नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर जामताड़ा से, जहां मालडीहा गांव में जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला, जबकि एक शख्स ने छिपकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी समेत एक और शख्स तालाब की तरफ शौच के लिए जा रहे थे, तभी तीनों के ऊपर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी को देखते ही एक शख्स पेड़ के पीछे जा छुपा, लेकिन पति पत्नी अपनी घर की तरफ भागने लगे। इनको भागता देख हाथी ने इनका पीछा किया और हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। ये हाथी कई दिनों से इस क्षेत्र में भटक रहा है। तो हाथी के आतंक से गांव वाले जो हैं वो डरे सहमे हुए। आज एक बार फिर से 2 लोगों को हाथी ने मौत के घाट उतार दिया है। और सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमन, फिलहाल इस हाथी को पकड़ने के लिए क्या वन विभाग की टीम पहुंची है? इस रिहायशी इलाके में हाथी की मौजूदगी, 2 लोगों की जान जा चुकी है, क्या कोशिश इस वक्त होती हुई वन विभाग की तरफ से? जी, वन विभाग और प्रशासन के जो बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी है वो लोग पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों से उन लोगों की बातचीत चल रही है और वन विभाग हाथी को पकड़ने के लिए जुट गई है। हाथी जंगल का फायदा उठा करके एक पहाड़ी इलाके की तरफ भाग गया है, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जुटी हुई है। वहीं ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष मुआवजे की मांग कर रहे हैं और साथ ही अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। आए दिन जामताड़ा जिले में हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है, चाहे जामताड़ा प्रखंड हो और अभी फतेहपुर प्रखंड की भी बात है, तो हाथियों का उत्पात संताल परगना और जामताड़ा में आए दिन देखा जा रहा है। सुमन, क्या पहले से वन विभाग को इस बाबत जानकारी नहीं थी कि हाथी जो है इस रिहायशी इलाके में देखे जा रहे हैं, घूम रहे हैं और ये खतरनाक हो सकता है? इसे लेकर पहले से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? जी, इससे लेकर के पहले से कोई तैयारी नहीं थी। अचानक हाथी गांव में पहुंची और 2 लोगों की जान ले ली। लोग सोच के लिए निकले हुए थे, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई एडवाइजरी, ना कोई अलर्ट। वो लोग अपने जो आम दिनों की तरह निकले थे और अचानक हाथी उन लोगों पर कहर बढ़ पा और 2 लोगों की जान चली गई। एक लोग भाग कर किसी तरह से जान बचाए। क्या अधिकारी पहुंच चुके हैं अभी घटनास्थल पर? जी, अधिकारी पहुंचे हुए हैं। वन विभाग के अधिकारी और प्रखंड के बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण मुआवजे एवं अपनी सुरक्षा की मांग अधिकारियों के समक्ष कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन तमाम जानकारी के लिए। गिरिडीह झारखंड का दूसरा जरिया जो है वो बनने की कगार पर है। कोयले के अवैध उत्खनन से सीसीएल का इलाका खोखला हो रहा है। आए दिन भूधसान की घटनाओं से लोगों के बीच दहशत है। बरसात शुरू होते ही गिरिडीह में सीसीएल की जमीन पर संचालित अवैध कोयला खदानों में भूधसान की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। लगातार हुई बारिश के कारण बनियाडीह एरिया अस्पताल के पास पानी टंकी के नीचे एक बड़े भूभाग में धसान हो गया। गनीमत रही कि भूधसान से पानी टंकी नहीं गिरी, हालांकि टंकी के नीचे गोफ बन गया है। आशंका है कि लगातार बारिश हुई तो पानी टंकी कभी भी धराशायी हो सकता है। इससे पूरे बनियाडीह इलाके में जलापूर्ति भी प्रभावित होगा। भूधसान से बनियाडीह की हजारों की आबादी दहशत में है। डर है कि पता नहीं कब किसका घर जमीन के नीचे समा जाए। बारिश की वजह पूरा धस गया, गाछ भी गया और टंकी खोल हो गया अंदर से। अच्छा जी, खोल कैसे हुआ जमीन के नीचे? जमीन के नीचे खोल हुआ, यही खामता सब चलाता है, उसके वजह से हो गया। दरअसल अवैध कोयला उत्खनन के कारण आसपास की जमीन खोखली हो गई है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से भूधसान की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे विस्थापन की समस्या भी पैदा हो सकती है। अवैध तरीके से कोयले निकालने की वजह से जमीन अंदर ही अंदर खोखला हो गई है। परिणाम स्वरूप इस तरह के भूधसान गिरिडीह में जगह जगह पर साफ देखा जा सकता है। कोयला के अवैध खनन के कारण
भूधसान की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में यहाँ भी झरिया जैसे हालात हो सकते हैं। समय रहते हुए इस मुद्दे पर सरकार को, अधिकारियों को ध्यान देना पड़ेगा, वरना झरिया और धनबाद जैसे विस्थापन की समस्या गिरिडीह में भी देखने को मिल सकता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। पलामू टाइगर रिजर्व कोर एरिया में रेलवे की तीसरी रेल लाइन निर्माण का मसला सुलझ नहीं पा रहा। पतरातू से सोननगर के बीच तीसरी लाइन निर्माण को लेकर रेल पुलिस निगम ने राज्य सरकार से सहमति मांगी है, जबकि वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने पहले से कोर एरिया में बनाए गए रेलवे लाइन को शिफ्ट करने की सलाह दी है। ऐसा करने में पलामू टाइगर रिजर्व का संरक्षण और उसका उद्देश्य पूरा होगा। देश भर में चर्चित पलामू टाइगर रिजर्व के अस्तित्व पर संकट के बादल फिर एक बार मंडराने लगे हैं। कोर एरिया में पहले से ही 11 किलोमीटर लंबी रेलवे की 2 रेल लाइन है, लेकिन अब तीसरी रेल लाइन पतरातू से सोननगर को बनाने की सहमति रेल विकास निगम ने राज्य सरकार से मांगी है। यह रेलवे लाइन भी 11 किलोमीटर लंबी होगी। पहले से बनाई गई 2 रेल लाइन से रोजाना 100 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। ट्रेनों के लगातार चलने से कई बार वन्य प्राणी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। कई बार हाथी, बाइसन, लेपर्ड, चीतल ट्रेनों के दुर्घटना के शिकार हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार ट्रेनों के चलने से पलामू टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र 2 हिस्सों में बट गया और यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी के कारण जो है बाघों की संख्या में लगातार कमी आई है। रेलवे लाइन से जानवरों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। तीसरी लाइन बनने से जानवरों पर खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने रेल लाइन को शिफ्ट करने का सुझाव दिया है, जिससे रेलवे को भी फायदा होगा, साथ ही वन प्राणी की भी जान बच सकती है। यही नहीं, कोर एरिया में ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर होती है, लेकिन रेल लाइन के शिफ्ट होने से ट्रेनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। कोर एरिया को बाईपास करते हुए आपके पास एरिया है, उसमें आप पूरे सभी लाइन को शिफ्ट करें। भविष्य में चौथे लाइन भी बनाने की जरूरत होगी तो आप आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 2018 की जनगणना में पलामू टाइगर रिजर्व एरिया में टाइगर नहीं होने की बात सामने आई थी, लेकिन जनगणना के ठीक बाद 2020 में बाघ का एक शव मिला था। वहीं हाल के दिनों में टाइगर की चहलकदमी के निशान भी इस ओर इशारा करते हैं कि अभी यहाँ टाइगर है। पलामू टाइगर रिजर्व का बड़ा एरिया नक्सल प्रभावित है। यही नहीं, सीसीटीवी का नहीं होना भी टाइगर की जनगणना पर सवाल खड़े करता है। 15-20 दिन पहले भी पलामू टाइगर रिजर्व के फ्रिंज एरिया में टाइगर का प्रेजेंस रिकॉर्ड किया गया है। पगमार्क जो है हम लोगों ने देखा है और पगमार्क को उसका कास्ट भी हम लोगों ने रखा है, दैट इज अ फीमेल टाइगर, और टाइगर किल भी जो है वो भी देखा गया है, इसलिए टाइगर प्रेजेंस तो है ही। पलामू टाइगर रिजर्व में मसला सिर्फ तीसरी रेल लाइन के निर्माण तक ही नहीं सीमित है, बल्कि इसके बाद चौथी रेल लाइन परियोजना की भी तैयारी है। ऐसे में पलामू टाइगर रिजर्व का अस्तित्व ही खतरे में है। रांची से अविनाश और पलामू से संजय की रिपोर्ट। रांची में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं घर से बाहर निकलने वाले लोगों से चौक चौराहों पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मी पूछताछ कर रहे हैं। बेवजह निकलने वालों पर फाइन भी लगाया जा रहा है, साथ ही कड़ी चेतावनी देकर उन्हें छोड़ा गया। बड़ी संख्या में महिला मजदूर भी लॉकडाउन के दौरान रोजगार के लिए रांची पहुंचे। रांची के हरमू चौक का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में आज संपूर्ण लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान तमाम दुकानें बंद हैं। साथ ही सड़कों पर जो भी बाहर निकल रहे हैं उनकी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, साथ ही बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है। हम इस समय खड़े हैं रांची के हरमू चौक पर, जहाँ देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस काफी मुस्तैद है। यहाँ से हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोग वाहन आ रहे हैं उनकी किस तरीके से लोग जाँच कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। वाहन आ रहे हैं उनसे क्या जांच हो रही है, क्या पूछा? मैंने कि घर से निकलने का कारण क्या कारण है, तो अधिकतर लोग मेडिकल के लिए निकलता है। अधिकतर लोग जो भी है या तो स्टाफ है या तो मेडिकल के दुकान है या तो कहीं उनका। लेकिन यहाँ पर जो भी वाहन जो आ रहे हैं खासकर दुपहिया वाहन है
यहाँ पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। क्या करने गए थे? और यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, वैसे ज्यादातर लोग हैं जो मेडिकल कामों से बाहर निकल रहे हैं, और दोपहिया वाहनों पर खासकर जो युवा निकल रहे हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन लगी है, कतार लगी है वाहनों की, और तमाम वैसे लोग जो बाहर निकले उनसे कारण पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप लोग सर कहाँ बाहर निकले? तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं। बताने दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ट्रैफिक पुलिस को सब कुछ बता दिया तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो लोग ज्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो मेडिकल काम से बाहर निकल रहे हैं। और आप भैया कहाँ? शमशान फ्यूनरल में जा रहे हैं। फ्यूनरल में तो वैसे लोग हैं जो जरूरत के काम से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं हरमुख चौक पर ही बड़ी संख्या में महिला मजदूर भी यहाँ पर हैं, जो संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में रोजगार के लिए बाहर निकली हैं। साथ ही ये महिलाएं हर दिन यहाँ पहुँचती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थिति में इन्हें मायूस होकर ही घर वापस लौटना पड़ता है। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या रोजगार मिलता है? क्या आगे आप लोग यहाँ आते हैं, रोजगार मिलता है? नहीं, रोजगार कहाँ मिल रहा है। अभी डेली घूम घूम के जा रहे हैं, अभी भूखे मर रहे हैं हम लोग। अभी ऐसी डेली घूम घूम के जाना। और जानकारी है कि आज संपूर्ण लॉकडाउन है, रोजगार कम मिलने की संभावना है। लॉकडाउन रहने से क्या, खाने भी ना मर रहे हैं तो लॉकडाउन है तो फिर वो तो है ये है, लेकिन अब खाएंगे क्या है? आते हैं डेली घूम के चल जाते हैं। बिल्कुल साफ है कि लॉकडाउन हो, लेकिन भूख लॉकडाउन नहीं मानता, क्योंकि भूख तो समय पर ही लगती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी कई महिलाओं का यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला मजदूर यहाँ मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से आती हैं? आप लोग यहाँ पर आते हैं, रोजगार कहाँ से आते हैं आप लोग? हम लोग बहुत दूर से आते हैं। बहुत दूर से आते हैं। हाँ। हर दिन रोजगार मिलता है? नहीं। आज मालूम था कि आज लॉकडाउन है पूरा रांची शहर में? तो रांची शहर में तो भूखे रहेंगे। देखिए कि लॉकडाउन का जब सवाल पूछा गया तो जवाब एक ही था कि क्या हम भूखे रहेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और हर दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरों का एक तरीके से कह सकते हैं कि मौजूदगी जो यहाँ पर होती है। और आज लॉकडाउन के दौरान तमाम दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है, सिर्फ दूध जैसी और दवा जैसी जरूरी सेवाएं जो हैं वही बाजार में आपको उपलब्ध हो पाएंगी। और आपको अब जो जरूरत की जो भी सामान खरीदनी हो उसके लिए सोमवार की सुबह 6 बजे तक इंतजार करना होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। योग किसी दीवार या फिर सरहद को नहीं पहचानता, बल्कि स्वस्थ जीवन और फिटनेस में भरोसा रखने वाले लोग जिंदगी में योग को सबसे आगे रखते हैं। ये योग का ही असर है कि आज रांची से पूरी दुनिया एक सूत्र में बंधी नजर आ रही है। योग भगाए रोग, सेहत को लेकर जिंदगी का शायद यही सूत्र है। रांची में फिटनेस को अपने जिंदगी में आगे रखने वाले लोगों की कमी नहीं। ऐसे ही लोग योग दिवस के मौके पर खुलकर सामने आ रहे हैं। योग गुरु राफिया नाज कई छात्रों के साथ योग करती नजर आईं। इस दौरान रांची से ही ऑनलाइन उनके साथ अरब, पाकिस्तान, इजराइल और नेपाल जैसे देशों से योग करने वाले लोग जुड़े। पाकिस्तान के 67 साल के बाबा सलीम शाह पिछले 46 साल से खुद तो योग कर ही रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान में भी लोगों को योग सिखा रहे हैं। वहीं अरब से जुड़े अब्दुल सत्तार ने बताया, खुद को फिट रखने के लिए योग से बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं है। सभी भारतवासियों को योग को अपनाना चाहिए, क्योंकि जब पूरे विश्व में बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज, दुबई और जितनी भी अदर्स मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान, इजराइल, जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, वो जब योग को अपना ली है तो हमारा भारतवर्ष क्यों पीछे रहेगा अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाने में। तो हमें भी बाह फैला करके योग को अपनाना चाहिए। योग सिर्फ आपकी सेहत को ही ठीक नहीं रखता, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। खासकर विपरीत हालात और आने वाली चुनौतियों का सामना मानसिक मजबूती के साथ ही किया जा सकता है। योग सीखने वाले बच्चों ने बताया कि कोरोना काल में घर में रहने के दौरान योग शिविर में काफी मदद मिली। मेरा पैर पूरा स्ट्रेट था, मेरे को मतलब मेरा लिगामेंट क्रैक कर गया लेफ्ट साइड का, एक साइड का। तो उसी में बोला गया कि
एक्सरसाइज करूँ, तो एक्सरसाइज में मैं तो अभी रन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं योगा कर ले रहा हूँ थोड़ा बहुत कि मैं फिट हो सकूँ। हम योग 3 साल से कर रहे हैं। योग से हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। जब हम योग करते हैं हाँ तो हमारे जो शरीर का हर एक अंग लगता है हम पूरा शांत से हम रहते हैं। योग किसी धर्म, जाति, सीमा और सरहद को नहीं मानता, वह पहचानता है तो सिर्फ आपके भरोसे को। खासकर रांची से जुड़े अरब और पाकिस्तान जैसे देशों के लोगों का भरोसा तो यही कहता है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और गुमला के सिसई में योगाभ्यास भी किया जा रहा है। योग गुरु घनश्याम ने कहा कि हर दिन सिर्फ आधे घंटे योग करने से लोग निरोग रह सकते हैं। और जीवन जीने की कला दी। आज योग आज का नहीं है, सदियों से है। हर एक व्यक्ति आधे घंटे का अभ्यास यदि योग करे, प्राणायाम करे तो 100% वह निरोग रहेंगे और स्वस्थ रहने का सबसे सरल मार्ग है योग। गढ़वा शहर से होकर गुजरने वाले NH 75 का बुरा हाल है। सड़कों में जगह जगह आपको जानलेवा गड्ढे नजर आ जाएंगे और इससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि NH 4 राज्यों की सीमा से जुड़ती है। सैकड़ों गाड़ियां इस सड़क से हर रोज गुजरती हैं। उसके बाद भी सड़क को दुरुस्त करने की पहल नहीं की जा रही। लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को विवश हैं। बारिश के दिनों में जल जमाव और कीचड़ की वजह से स्थिति और ज्यादा नारकीय हो जाती है। हालांकि सांसद और विधायक महोदय जो हैं वो ये जरूर मानते हैं कि स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। नवादा मोड़ का मुख्य NH पर मार्ग है जो बीते कई वर्षों से खराब पड़ा हुआ है और गड्ढा के कारण, जल जमाव के कारण आने जाने वाली यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। अक्सर आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन इसकी सूट देने के लिए गढ़वा जिला में कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि या किसी भी नेता द्वारा अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। 75 का जो दुर्दशा है गढ़वा से लेकर के मुड़ी से बड़, जो हम लोगों को आधे घंटे का सफर नगर उटारी का करना पड़ता था, आज 1.5 घंटे लग रहे हैं और उसका पैसा आने के बावजूद अभी तक ठेकेदार के दबाव दे करके किसी तरह से हम लोगों ने काम लगाने का। 75 की हालत निश्चित रूप से बहुत खराब है। उसमें जो गड्ढे आ गए हैं उनको भरने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और गढ़वा से लेकर के विंडमगंज तक जितने गड्ढे हैं उन सभी को भरा जाएगा और उसके बाद ये गड्ढे भर जाने के बाद से पुनः उसको समतल करने की कार्रवाई की जाएगी। और अब देखते हैं झारखंड 2020।